हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। देखो, क्लास 11th मैथ्स का टोटल हम लोग जो 6 क्वेश्चन पेपर करेंगे, ठीक है। हर संडे ये आदर्श एकेडमी में टेस्ट कंडक्ट होता है। अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हो, ये 6 के 6 टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हो और इसके सॉल्यूशंस को कर लेते हो, तो आप किसी भी स्कूल में हैं, आपके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। हर स्कूल का क्या होता है कि थोड़ा मार्क्स फॉर्मेट अलग अलग होता है। मैंने जो ये 6 क्वेश्चन पेपर किया है वो पूरे सीबीएसई पैटर्न पे किया है। सीबीएसई जैसे जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। अगर आप किसी भी स्कूल के हो, आपके हो सकता है किसी चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के आ जाए, किसी चैप्टर से कम मार्क्स के आ जाए, लेकिन जो भी आएगा वो इस 6 क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन आना है, ठीक है। नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं इस 6 क्वेश्चन पेपर में विद सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ये हमारा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अगर आप पहले क्वेश्चन पेपर से आराम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा करते हो और आपके उतने भी मैथ्स में पकड़ अच्छे नहीं है, तब भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप आउट ऑफ 80 60 के एबव तो ला सकते हो। लेकिन अच्छे से करोगे क्वेश्चन पेपर, एक एक स्टेप को समझोगे तो, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सैंपल पेपर 1 का, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है सेक थीटा जो है वो क्या है, √2 है, ठीक है। और थीटा किसके किसके बीच में लाई करता है, 3π/2 और 2π के बीच में। मतलब कि इसको समझते हैं। भाई ये क्या होता है, 0 डिग्री, यहां पे π/2 आता है, ये पाई आ गया और 3π/2, और इसी को हम लोग 2π भी कह सकते हैं। मतलब कि थीटा कहां पे लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा अपना क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहां पे लाई कर रहा है और सेक थीटा क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि सेक थीटा इक्वल टू √2, तो कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया आपका 1/√2। हम लोग को एक आइडेंटिटीज पता है, क्या पता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, यानी कि 1/2। तो साइन थीटा क्या आ गया, साइन थीटा आ गया आपका प्लस माइनस 1/√2। ध्यान देना, साइन का 2 वैल्यू आ गया, एक प्लस में और एक माइनस में। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि हम लोग किस क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि हम लोग साइन का क्या वैल्यू लेंगे, साइन का वैल्यू लेंगे -1/√2, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर हम आते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan थीटा। tan थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन, पहला ऐसे करते हैं कि जो जो यहां पे है सबका वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या आ गया, साइन थीटा 1/√2, और कॉस थीटा क्या आ गया, 1/√2। ये गया इसके साथ तो आ गया -1। चलो और क्या है, कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा भाई, इसी का रेसिप्रोकल यानी कि -√2। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये भी क्या आ जाएगा -1। और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है भाई, कॉसेक थीटा हमने निकाल ही दिया है -√2। तो अब जस्ट वैल्यू पुट करते हैं और देख लेते हैं क्या आंसर आ जाएगा भाई। देखो इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 1 प्लस tan का वैल्यू क्या आया, -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 -1, और कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया, -√2 अपॉन 1 कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है, -1, और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया, -√2, ठीक है। तो ये गया इसके साथ, अच्छा यहां पे क्या है, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन ये है। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, लेट ए एंड बी बी फाइनाइट सेट्स कंटेनिंग m and n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना है, m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट कितना है भाई, n है। अब आपसे पूछ रहा है कितना रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू बी कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा m इंटू n। अब रिलेशन कितना बन जाएगा, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 का पावर नंबर ऑफ a एलिमेंट इंटू नंबर ऑफ b एलिमेंट, और ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू m इंटू n। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द नंबर ऑफ द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 30। ठीक है, हमने 5 नंबर का सम मीन जो है वो कितना मान लिया, 30 मान लिया। और क्या दे रखा है कि एक नंबर को अगर एक्सक्लूड करते हैं तो फिर कितना हो जाता है उसका मीन, 28 हो जाता है। तो 5 नंबर क्या ले लिया भाई, x1 x2 x3 x4 x5 एंड डिवाइडेड बाई 5, और ये कितना दे रखा है 30। तो x1 x2 x3 x4 और x5 कितना आ गया, 150। एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया, मान लेते हैं कि 5वें नंबर को एक्सक्लूड कर दिया, तो क्या हो गया, x1 x2 x3 और x4 को एक नंबर को एक्सक्लूड किया, तो इसका मीन कितना हो गया, 28। तो भाई अगर मैं इस 4 को इधर लेके जाऊं तो कितना हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 हो जाएगा। तो हमने जो 28 था ना, 28 इंटू 4, 28 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो यहां से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x5 कितना आ गया, x5 आ गया हमारा 38। तो हमारा नेक्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बी 38 हो जाएगा। क्लियर है, चलो देखो, लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में क्या है, पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, यहां पे लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 2, और ये क्या कर दिया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, और मैं इसको रैशनलाइज कर दे रहा हूं कैसे, 1 प्लस साइन थीटा से और अपॉन 1 प्लस साइन थीटा से। ठीक है, देखो ये हो जाएगा आपका लिमिट, इसको इधर लेके आ जाए तो थीटा माइनस पाई बाई 2 टेंड्स टू 0। ठीक है, और ये क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा बाई 2 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और इनटू में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या करना है, लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा, अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, थीटा माइनस पाई बाई 2 है और टेंड्स टू 0 है, तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, पाई बाई 2 माइनस थीटा टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इस स्क्वायर से इस कॉस को कट कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, लिमिट पाई बाई 2 माइनस थीटा टेंड्स टू 0, और ये आ गया आपका कॉस थीटा, ये हमारा क्या बच गया, कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। अगर एक प्रॉपर्टी सबको याद हो तो क्या होता है, ध्यान देना, प्रॉपर्टी होता है हमारा साइन x अपॉन x और लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल टू 1। सेम फॉर्मेट देखो, x के जगह पे क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स है ना, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा,
और पाई बाई टू माइनस थीटा और लिमिट पाई बाई टू माइनस थीटा टेंड्स टू 0। यानी कि ये वाला जो बात है, ये वाला, ये क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा, 1 इंटू 1 अपॉन, देखो 1 प्लस, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, थीटा की जगह पे हम लोग पुट करेंगे पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू यानी साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 1/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अ लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -3 फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कट कहां पे हो रहा है, -3 पे हो रहा है, -3 पे यहां पे कट हो रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये जो पॉइंट रहा होगा ये क्या रहा होगा, तो ये पॉइंट रहा होगा जहां पे कट हो रहा है 0, -3। चलो आगे पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, एंड द टेंजेंट एट एंगल टू द एक्स एक्सिस इज 3/2। यानी कि क्या दे रखा है आपका, tan थीटा बोले तो m इज इक्वल टू कितना है 3/5 है। ठीक है, आपको बोल रहा है इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, x1 y1 का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0,3। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे y कितना है, y को y रहने दिया -3 और इक्वल टू m कितना है भाई, m है आपका 3/5, x को x रहने दिया और ये कितना है 0 है। मतलब कि इसको अगर क्रॉस कर दे तो क्या हो जाएगा 5y + 3 इक्वल टू 3x। सबको एक तरफ लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा 5y + 15 इज इक्वल टू 3x, यानी कि 3x - 5y - 15, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 3x। अच्छा, पहले यहाँ पे सब में y आया हुआ है तो क्या कर सकते हो ज्यादा, देखो वैसे आपका यहाँ पे भी ऑप्शन देख के लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसके हिसाब से लाना है तो सबको उस तरफ लेके जाओ। क्या हो जाएगा 5y - 3x + 15 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन मिला लोगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लास में इसके क्या कहते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं और क्लास में हमने डिस्कस भी किया है, लेकिन जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूं कैसे। भाई यहाँ पे बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं A B C। A क्या हो गया x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, और आपका डिस्टेंस कहां से पूछ रहा है y एक्सिस से पूछ रहा है। तो जब y एक्सिस से पूछ रहा है तो डायरेक्ट क्या करते हैं अंडर रूट डालते हैं और x और z का स्क्वायर प्लस करके डाल देते हैं। अगर सेम चीज आपसे x एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो क्या करते हैं अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कर देते हैं, और z एक्सिस से पूछता तो इसका क्या कर देते भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देते। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो 1 - ix अपॉन 1 + ix इक्वल टू a + ib, और आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करेंगे दोनों साइड क्या ले लेते हैं, हमें क्या दे रखा है 1 - ix अपॉन 1 + ix इक्वल टू a + ib। क्या कर लेते हैं भाई टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। अगर ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 + x² अपॉन 1 + x², और इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट a² प्लस b²। ये गया आपका, इसके साथ क्या गया 1 स्क्वायर करके इसको हटा दो क्योंकि हमें a² प्लस b² चाहिए, तो 1 इज इक्वल टू a² प्लस b²। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है भाई, हाउ मेनी डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 men and 4 women on which exact 3 men, 6 में से 3 men चाहिए और 4 वुमेन में से 2 वुमेन चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या कर लेंगे भाई सिलेक्शन करना है ना। तो 6
C3 इंटू 4C2। इसका शॉर्ट ट्रिक भी क्या होता है भाई, इसका होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 2 इंटू 1। 3 गया इसके साथ, 2 इसके साथ चला गया और 2 इसके साथ चला गया। 20 40 3 जा 120। इसका आंसर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा यही काम होता है कि x की जगह पे 0 पुट करते हैं। तो अगर 0 पुट करते हैं तो 1 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन 0। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब कि कुछ और करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे वो जरा देखो। लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसको अगर किया तो क्या हो गया भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, क्योंकि अंडर रूट इसका स्क्वायर यही है ना, a माइनस बी ए प्लस बी माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1। यहां पे फिर क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो ये तो इसके साथ गया और ये x अपॉन एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। एक्स के जगह पे 0 पुट कर दो तो ये क्या आ गया 1 और ये आ गया 1, यानी कि 1 अपॉन 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा a 1 अपॉन 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है 2 cos स्क्वायर 15 माइनस 1। ठीक है, तो देखो हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सेम इसी फॉर्मेट पे है, यानी कि मैं इसे कह सकता हूं cos 2 इंटू 15 डिग्री, क्या यही है ना 2 cos स्क्वायर 15 माइनस 1, सेम टू सेम है। यानी कि ये किसका बात कर रहा है, cos 2 इंटू 15 कितना होता है cos 30, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, √3/2। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नल सेट। ठीक है, नल सेट के बारे में अगर पूछ रहा है तो वैसे तो साफ दिख रहा है डी है, लेकिन फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ए एक्स जो है वो क्या है एक्स 1 से ज्यादा है और 3 से छोटा है। तो एक एलिमेंट तो आ गया ना, एक एलिमेंट तो हमारा आ गया, क्या आ गया भाई 2। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो ऑब्वियस बात है x क्या आ जाएगा एक 0 भी आ जाएगा, है ना, यानी एक एलिमेंट तो है। और नल सेट का मतलब क्या होता है कुछ भी नहीं, यहाँ पे 0 एक एलिमेंट दे ही रखा है। और वैसे फाई क्या है यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है कि ये क्या है सी एक एलिमेंट है जिसके अंदर सी एक सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, और उसको डिनोट कैसे करते हैं फाई से, दैट इज नल सेट। क्वेश्चन नंबर 12 द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। देखो यहाँ पे क्या याद रखना है कि a प्लस माइनस एक्स का पावर n रहे, तो इसमें जब भी नंबर ऑफ टर्म पूछा जाए तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, तो जितना ही पावर है n प्लस 1 होता है। तो भाई यहाँ पे n की जगह पे 10 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन क्या है, ये जब इसका होल टू द पावर 5 इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, यही क्वेश्चन है। देखो एक्सपेंशन करते टाइम क्या करते हैं NCR x का पावर क्या हो जाता है n माइनस r, और यहां पे जो रहता है
a अपॉन x अगर बोले तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, जनरल टर्म के लिए मैंने एक फॉर्मूला बता दिया। तो यहां पे क्या है, x का पावर क्या है, 1 है। तो चलो देखते हैं, n की जगह पे क्या आ जाएगा, 5cr, x स्क्वायर का पावर n की जगह पे 5 माइनस r, a अपॉन x का पावर क्या आ जाएगा, r। अब भाई इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5cr है और ये कितना आ गया, x का पावर 10 माइनस 2r इंटू a का पावर r अपॉन x का पावर r। इस x के पावर r को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5cr x का पावर 10 माइनस 3r a का पावर r। अब देखो यहां पे पूछ किसका कोएफिशिएंट रहा है, x का, यानी कि यहां पे पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, 10 माइनस r इज इक्वल टू 1। तो ये 3r अगर इधर गया तो कितना हो गया, 9। तो r का वैल्यू क्या आ गया, 3। अब क्या करना है हमें, कोएफिशिएंट निकालना है। चलो निकालते हैं भाई, यहां पे निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 5c, r की जगह पे क्या लिखा, 3, x और ये क्या आ गया, a का पावर 3 यानी a क्यूब। ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 x a क्यूब। 3 से 3 गया, ये 2 बार में गया, यानी क्या आ गया, 10x a क्यूब। कोएफिशिएंट क्या है, 10a क्यूब, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, चैप्टर कौन सा है, इनइक्वालिटीज, क्लास 11 का सबसे इजी चैप्टर कह सकते हैं, है ना। तो क्या है, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, फिर आगे क्या है भाई, सेकंड कंडीशन क्या दे रखा है, 3x इज स्मॉलर देन 18, यानी कि अगर 3 से दोनों साइड डिवाइड कर दे तो x इज स्मॉलर देन 6। मतलब कि x जो है आपका 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है। ठीक है, तो 2 से बड़ा है x और 6 से छोटा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट सेट A सच दैट A यूनियन 1 2 और कितना आ रहा है, 3 5 1 2 3 5 9। तो यहाँ पे सीधा सा बात है कि एक सेट में कितना है, 1 2 है, यानी कि दूसरा अगर सबसे छोटा बात करें, अगर 1 2 को हटा दो तो क्या क्या रहना चाहिए, 3 5 9 रहना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है सेट का। ठीक है, cos 50 cos 10 माइनस sin 50 sin 10। अगर फॉर्मूला याद है तो भाई इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन तो कहीं देखा ही नहीं होगा। cos A cos B माइनस sin A sin B होता है। ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है कि A की जगह पे क्या रख दो 50 और B की जगह पे क्या रख दो 10। तो ये क्या हो गया, cos 50 प्लस 10 कितना आ गया, cos 60, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, लिमिट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली बात, एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। बस इसी प्रॉपर्टी का क्या करना है, हमें यूज करना है। चलो यहां पे करते हैं, क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x। यहां पे क्या है भाई, x है, क्या मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, लिमिट, देखो ये x है, अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, 2x टेंड्स टू 0, और क्या आ गया, sin 2x अपॉन 2x इंटू 2, इतना आ गया। अब अगर इसको देखोगे तो ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे है ना, 2x टेंड्स टू 0, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 1 इंटू 2, आंसर क्या आ गया, 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रखा है? द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड लाफ्टर। लाफ्टर से कितना अरेंजमेंट हो सकता है? तो हमेशा क्लास में मैं बोलता हूं, और जो बच्चे क्लास में नहीं डायरेक्ट यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो बच्चे क्लास के नहीं है और डायरेक्ट यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो एक बार फिर से समझ जाओ। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में दो चीज होता है। क्या होता है भाई? जब भी आपको अरेंजमेंट करने के लिए आए तो इसका मतलब होता है परमुटेशन, और जब भी आपको सिलेक्शन करने के लिए आए वहां पे क्या होता है? कॉम्बिनेशन। मतलब कि NPR और NCR, ठीक है? ये बात समझ के चलना है, ठीक है? अब यहां पे क्या है? द नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोल रहा है। कितने वर्ड्स हैं? तो काउंट करते हैं। LAUGHTER, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 8P8। क्या होता है? NPR का फॉर्मूला क्या होता है? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। 8 माइनस 8 फैक्टोरियल कितना होता है? 0 फैक्टोरियल। यानी कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना? 1। यानी कि ये क्या हो गया? 8 इंटू 7 इंटू 6। 6 का कितना होता है? 720। 720 इंटू 7 कितना हो गया? 5040 इंटू 8। और ये करोगे तो ये तुम्हारा कुछ लगभग आ जाएगा 40,320। तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोल रखा है कि भाई लेट ए एक सेट है जिसमें क्या है? ए एंड बी है, और बी एक सेट है जिसमें ए बी सी है। तो साफ साफ दिख रहा है ना कि ए बी जो है वो ए बी सी का एलिमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नॉट अ सबसेट, यानी कि स्टेटमेंट ए जो है वो क्या है? फॉल्स है, ठीक है? रीजन पे बात करते हैं। क्या बोल रखा है कि भाई ए अगर बी का सबसेट होगा, ए अगर बी का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी क्या होगा? बी ही होगा, जो कि ट्रू है। तो ये क्या है? ट्रू है। यानी कि ए इज फॉल्स, बी इज रीजन इज ट्रू। तो हमारा क्या आ जाएगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 किसका है? ये सीक्वेंस एंड सीरीज का है ना? तो यहां पे असर्शन क्या दे रखा है? आपका असर्शन दे रखा है यहां पे कि -2/7 k और -7/2 क्या है? जीपी में। तो k का वैल्यू क्या है? +-2 है। +-2 कैसे आएगा? क्या आएगा ना? A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2। यहां से कैलकुलेट करके देखो, k/-2/7 इज इक्वल टू -7/2/k, यानी कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो k का वैल्यू क्या आ गया? +-1। देखो यही रीजन भी दे रखा है, यही तो रीजन भी दे रखा है। यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और सही एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा।